बैठी थी बहुत देर तक यहाँ पे, मैं काम वाली गई ना अभी, तो वो कुंडा मार के गई, मैंने कहा लॉक मार दी, कोई आएगा ना, इसलिए गई थी। क्या नाम है? प्रियंबदा। कहाँ से है आप? उड़ीसा से, लेकिन यहाँ से बलवारपुर में रहता हूँ। जॉब है यहाँ पे? कहाँ पर? नेपाल ब्रिज या नेपाल ब्रिज 700 में। कब खुल रहा है वो, कब हो रहा है उसका इनॉग्रेशन? वो हो जाएगा जनवरी। 1 साल तो मुझे हो गया यहाँ, जब मैं आई थी उससे पहले डन था वो, तो फिर कब तक खुल रहा है वो? जनवरी। तो कुछ होगा मतलब वहाँ पे क्राइटेरिया, बैठेंगे स्टार्टिंग में आधार कार्ड दिखाना है? हाँ आधार कार्ड। बस आधार कार्ड? आधार कार्ड दिखा के तो हर कोई घुसेगा, हर कोई इधर आएगा, बताओ। गाड़ियों के लिए काटना पड़ेगा, देना पड़ेगा फी। गाड़ियों के लिए क्या है? मतलब ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी इधर से उधर जाएगा ना, उनके लिए टोल टैक्स लगेगा ना। अरे वो छोड़ो, जैसे नॉर्मल इंसान से हम लोग आधार कार्ड तो उधर नेपाल से भी तो इधर इंडिया आ सकते हैं आराम से। हाँ। नहीं कुछ स्ट्रिक्टनेस करो भाई। मैं तो कह रही हूँ, वो देख रहे हो आप कितने क्राइम हो रहे हैं आजकल, कुछ नहीं पता, आतंकवादी नेपाल से आराम से आ जाएगा, है ना? क्या पता इंडिया में कोई इंडिया से आराम से भाग जाएगा। अगर यहाँ तो आपको पता ही होगा, इंडिया में लोग खून कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं नेपाल। अभी जो बेचारे कमलेश जान को मर्डर हुआ था, उसके तीनों कल्प्रिट वहीं पकड़े गए। तो ये मैं तो कह रही ना, ऐसा जो है रूल फ्लाइट से आने का, उससे करो, ये रास्ते बंद करो, तो बहुत ईजी हो जाएगा लोगों के लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। लोग खून यहाँ करेंगे, नेपाल भाग जाएंगे। तो नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ स्ट्रिक्ट। नहीं हो सकती, नेपाल इंडिया की नहीं हो सकती भाई, किसी भी कंट्री की दूसरी कंट्री से नहीं बन सकती भाई। मुझे पता है इतने वो चल रहे हैं डिस्प्यूट। क्या है, प्रेगनेंसी है? आखिरी महीने कब आया था बेटा? 23 साल उम्र है सिर्फ? 19 जुलाई 19 को हुआ था लास्ट। मैं उनसे बात कर लूँ, उनसे पूछ लूँ, बताओ। 19 जुलाई को। जुलाई में हुआ था ना? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हमारा अप्रैल की डेट है, 26 अप्रैल की। और मेरे भाई का बर्थडे आता है 26 अप्रैल को, मेरे सगे भाई का, बड़े भैया का मेरे ना। 26 अप्रैल से पहले बच्चा होगा। 26 अप्रैल को भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं भैया कि जिस जो तारीख दी है उस तारीख में हो, उस तारीख से पहले ही बच्चा होगा, या तो 20 को या 21 को या 22 को, मतलब 20 और 26 के बीच में बच्चा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 26 से 27 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 26 से एक दिन लेट हो जाती हो, तुम्हारा 26 तक बच्चा नहीं होता है, एक दिन लेट होता है या 2 दिन लेट होता है, तीसरे दिन वेट मत करना, तीसरे दिन सीधा अस्पताल आना। देखो सब कुछ डिपेंड है लेबर पेन पे। जैसे तुम्हारे 8 महीना खत्म होगा ना, तुम्हें हल्का हल्का गैस होना, दर्द में स्टार्ट होगा। जैसे 26 अप्रैल से पहले 26 अप्रैल के पास में पहुँचोगी ना, तुम्हें लेबर पेन होगा। जब तक लेबर पेन नहीं होगा तब तक अस्पताल मत आना। और कभी भैया ऐसा भी होता है कि डेट चली गई, उसके बाद 10 दिन लेबर पेन नहीं होता, तो ऐसे लोगों का ऑपरेशन होता है। आपको नॉर्मल कराना है कि ऑपरेशन करवाना है? नॉर्मल होता बहुत पेनफुल है, लेकिन तैयार हो गया ना उसके लिए, ठीक है ना। बुखार आ रहा है तो एक दवाई दे रही हूँ, देख बेटा तेरे को एक यही दवाई खानी है पूरी प्रेगनेंसी में, इसके अलावा कोई दवाई नहीं खानी है। 15 दिन की ले जा। आयरन कैल्शियम खा रही है? नहीं, कोई कुछ नहीं खा रहा। कौन सा मंथ चल रहा है तुम्हें? अगस्त सितंबर, एक ही महीना हुआ है ना? अरे तुम्हें तो अभी अगस्त जुलाई में 1 महीना 10 दिन हुआ। एक मतलब इतने दिन से पीरियड्स नहीं आया ना? कंफर्म करा प्रेगनेंसी है? बेटा आयरन कैल्शियम लेके जाए यहाँ से, ठीक है ना। पूरे 9 महीने आयरन कैल्शियम खानी है, उससे बच्चे की ग्रोथ होगी अंदर। आयरन कैल्शियम नहीं खाएगी बच्चा नहीं बनेगा भैया। यहाँ पीछे एनएम सेंटर है, 15 दिन की आयरन कैल्शियम लेके जा। दिन में हर दिन 2 गोली खानी है, एक आयरन की एक कैल्शियम की। और बाकी जो खिलाना है भैया, नॉनवेज खाती है नॉनवेज खिलाओ, घर का खाती है घर का खिलाओ, बाहर का खाते हो खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर का जितना हो सके अवॉइड करो। घर का हेल्दी खाना खाओगी 9 महीने। और यहाँ बगल में से एनएम सेंटर है पीछे, यहाँ पीछे से रास्ता जाना, 15 दिन की आयरन 15 दिन की कैल्शियम लेके जाना। जैसे ही खत्म होगी भैया दोबारा आना, फिर 15 दिन की और लेके जाना, ठीक है। अभी वो 30 दिन की देंगे नहीं, वो तुम्हें देंगे सिर्फ 15 दिन की, ठीक है ना। मैं इसमें सब लिख रही हूँ, तुम्हें बुखार आ रहा है ना, उसकी दवाई भी लिख रही हूँ मैं 3 दिन की। बुखार की गोली सिर्फ 3 दिन खानी है, इससे ज़्यादा नहीं खाओगी। थर्मामीटर है घर पे? नहीं, लेना पड़ेगा। ले लो, 50-100 रुपये का आएगा।
जब ये कहती है कि मुझे बुखार आ रहा है, सीधा अंडर आर्म में रखा है यहाँ से, न्यूड में, हाँ न्यूड अंदर ऐसे करके ऐसे कर देगा और उस बीप करेगा, टू टू टू, मतलब रीडिंग नोट हो गई है, फिर देखना कितना है। ऐसे इनको ना मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में, इनको लगता है कि भाई बीमार है, ऐसा नहीं होता है। देखो लग रहा है बुखार है लेकिन बुखार है टेम्परेचर पता चल रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रात को तो बॉडी को कवर रखो ना बेटा, उसके लिए। देखिए कितनी बारिश हो रही है आजकल, ठंडा कितना हो रहा है, देख रहे हो। और आजकल की बारिश इतनी खराब है ना भैया, इस बारिश में भीगोगे ना आपका जुकाम खांसी होगा, ठीक ही नहीं होने वाला। हमारे पास डेली 50 मरीज बुखार खांसी जुकाम के रहते हैं, बहुत लंबा चलेगा फिर पीरियड, फिर गर्म पानी पीना पड़ेगा, बहुत चीज करनी पड़ेगी ना। तो ना इस बारिश में भीगना है। पहली बात तो कपड़े देखो क्या पहने इन्होंने, कपड़े पता है तुम्हारा, देख तुम्हें ठंड लग रहा ना, लेकिन जो अंदर बच्चा है ना उसके लिए ठंड बहुत खराब है ना। तुम्हें तो कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो बीमारी इस प्रेगनेंसी में होगी ना उससे डबल हम उस बच्चे को होगा, ठीक है ना। उसकी क्या गलती, बेचारा उसको तो पता ही नहीं है कुछ बेचारे को। तो अच्छा खाओ, उसको अच्छा जाएगा। और प्रेगनेंसी में बहुत भूख लगती है, ज्यादा खा रही होगी ना आजकल? नहीं भूख नहीं लग रहा, नहीं भूख, वॉमिटिंग आ रही है, लग रहा है पर नहीं हो रहा। हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती खिलाओ, ठीक है ना। जो खाने का मन है खिलाओ, लेकिन ऐसे खाना खिलाओ। देख कम से कम सुबह 3-4 रोटी, दिन को शाम को 3-4 रोटी, दिन में दाल चावल खा। नॉन वेज मटन चिकन खिलाओ, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मच्छी खाती है, मच्छी का इतना हेल्दी होता है, क्योंकि तू जो खाएगी ना उसी से तेरे बच्चे का जो ब्रेन है ना वो पैदा होने के बाद काम करेगा। अब तू खुद ढीली रहेगी, ढील दिखाएगी, तो बच्चा भी सुस्त पैदा होगा। फिर ये तो बड़े बच्चे समझाते हैं घर पे, नहीं नॉर्मल, तो आपको एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ, है ना। बाकी डॉक्टर तो मैं हुई, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं ये कह रही हूँ कि जितना हो सके खुश रहो और खाते रहो। फ्रूट्स खिलाओ इन्हें, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, दूध पियो। देखो ना जब डिलीवरी हो जाएगी ना उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना है। मैंने खुद ने 7 साल तक दूध पिया था, पता आपको। बहुत बच्चे ऐसे बहुत टाइम दूध पीते हैं, बच्चा दूध अगर पिए तो बहुत अच्छी बात है, पता है। लेकिन आजकल की भैया जनरेशन खत्म हो चुकी है ना, आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं 6 महीने भी दूध नहीं पी रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है, ठीक है ना। तुम बोतल से पिलाओगे वो भी ठीक है, बच्चे की भूख तो मिट रही है, लेकिन जो दिमाग बच्चे को मिलेगा ना वो माँ के दूध से ही मिलेगा। वो पोस्टर लगे रहते हैं ना, माँ का पीला गाढ़ा दूध पौष्टिक होता है, वो रियल है, ठीक है। तो अपने आप दूध पी, जैसी तेरी डिलीवरी होगी ना उसके बाद जब तू खाना खाएगी, आयरन कैल्शियम तेरी डिलीवरी के बाद भी चलेगी 6 महीने, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तेरा दूध बनेगा। और जैसे ही बच्चा होगा ना बच्चों को सीधा लगाना छाती से, क्योंकि पहले निकलता है पानी, वो भी पौष्टिक होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर प्लान बनाया है, शादी को टाइम कितना हो गया है? 2 साल हो गया। प्लान किया था ना। अगर देखो बच्चा पैदा करना है, मन है कि हाँ करना है भैया, फैमिली पूरी करनी है तो ही करना है ना। ऐसे ढीलपंथी करोगी तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा है, उसका तो क्या दुनिया में आया भी नहीं, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, ठीक है ना। और बाकी योगा करती हो तो करो योगा। अब तो रामदेव बाबा आ रहा है हर दिन, है ना। सुबह सुबह चाय पी ली, गर्म पानी पी लिया, बैठ गए टीवी के आगे, है ना। 10 मिनट करोगी ना उसके बाद तुम्हें खुद मजा आना स्टार्ट होगा, तुम 1 घंटा कर लोगी। अच्छा है योगा करना, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। फ्लोरिक टैबलेट लिया था ना, फॉलिक एसिड वही है ना, फॉलिक एसिड वही है। मतलब हमारे पास ले गया था, पहले हुआ था, यहाँ पे आया था, मेरे पास ही आया था, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम। अच्छा मिसकैरेज हुआ था लास्ट ईयर ना, मेरे पास ही दिखाया तुमने मुझे, कितना आ रहा है। फिर हुआ तो फिर वो मिसकैरेज कैसे हो गया? अपने आप ब्लीडिंग हुआ हो गया। देखो ना मिसकैरेज में ब्लीडिंग ही होती है। अगर 1 महीने की प्रेगनेंसी है आपकी 1 महीने की प्रेगनेंसी है, आपने बच्चा नहीं रखना, आपने दवाई खाई, खून निकला, बच्चा खत्म हो गया। लेकिन अगर आप कह रहे हो मिसकैरेज हुआ है तो ये आपकी गलती से हुआ है। कुछ उठाया था भारी? कुछ भी नहीं करते। कुछ साथ में सोए थे? कुछ हुआ था? कंफर्म हो? खाली थोड़ा सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ते हैं पहाड़ में तो वही है। लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर में सीढ़ी का कोई मतलब ही नहीं होता है। 6 महीने के बाद जब आप हैवी हो जाओगे ना, वेट निकल जाएगा, उसके बाद बोलते हैं कि आराम से चलो। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों मिसकैरेज हुआ आई डोंट नो। तुमने कोई गोली वोली खाई थी? नहीं। आपका कोई कुछ नहीं खाया था, खाली यहाँ से मैडम और कोई थे, हाँ। वो दिए थे, इंजेक्शन दिए थे ब्लीडिंग के लिए, रुकने के लिए, और कुछ दवाई दिए थे कि जब ब्लीडिंग हो रहा था खाना। तो ब्लीडिंग तो रुक गई होगी ना? नहीं रुका। पेस्टिसन था। फिर ब्लीडिंग नहीं रुकी, फिर क्या करा आपने? इंजेक्शन लाया होगा ट्रेन से ना? नहीं रुका, फिर आपके पास आया था हमने, हाँ। तो एक हिमालय का कोई दिए थे आपने, लिक्विड सिरप दिए थे। ये वो तो इसने मुझे ये कहा होगा कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैंने बोला कि मिसकैरेज हो गया, उसके बाद टाइम से पीरियड नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, तो वो हो गया पीरियड उससे फिर? हाँ फिर हुआ, फिर अभी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। मैं तभी कि आपसे मिली हूँ पहले, मुझे लग रहा है। हाँ, तो सिरप से हो गए थे ना पीरियड बेटा? हाँ ठीक हो गया था। ये पहले दिखाया था जो, हाँ ये
ये जो टैबलेट है इस समय तुम अच्छा प्रेगनेंसी थी? हाँ उस टाइम थी। ठीक है, अब तक बच्चा हो जाता है यार। वही सब। खून कम है बेटा तेरा? हाँ, खून कम था। खून कम है? डिलीवरी के लिए कम से कम 11-12 खून चाहिए। 10 खून है तेरा। एनीमिक है तू? 10 ग्राम से 10 ग्राम तक या 10 ग्राम से नीचे अगर खून होता है दैट पेशेंट इज एनीमिक, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल कम है। और 10 ग्राम से ऊपर होगा 11-12 तो वो ठीक होता है। ठीक है ना? खाना खा अच्छे से, खाना नहीं खा रही है? नहीं खा रहे हैं। मैं तभी तो कह, तुम खुद मन बनाओ बच्चा पैदा करने का। अगर इंसान को होगा कि मुझे बच्चा चाहिए चाहिए तो इंसान करेगा ना, है कि नहीं है? ठीक है, चलो कोई नहीं है। अभी ये बताओ जांचें कितनी करवा दी हैं? अभी यहाँ पे तो है जांच करने के लिए। हाँ हाँ, जांचें हो जाएंगी यहाँ पे। ये अल्ट्रासाउंड तो बंद अभी तो है। 1 ही महीना हुआ है ना? ठीक है, आप एक काम करो, एक तो यूएसजी करवा लो। शायद मैम है नहीं अभी, मैं मैम से अल्ट्रासाउंड नहीं। वो जा रखी है छुट्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने तक हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तो मेरे क्या करना है बेटा, पहला अल्ट्रासाउंड करवाना है 3रे महीने में, ठीक है, दूसरा करवाना है 6ठे महीने में, आखिरी करवाना है 9वें महीने में। तेरा हो जाएगा 3 महीने में। अभी क्या है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। एक काम करना, अक्टूबर लास्ट में आना, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, अक्टूबर लास्ट में, तब तक मैडम आ जाएगी। अक्टूबर लास्ट में तेरा पहला अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, फिर तेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड होगा जनवरी एंड में। ठीक है बेटा, फिर तेरा होगा 9वां आखिरी अल्ट्रासाउंड अप्रैल में। 26 अप्रैल से तेरी मतलब डेट है ना बच्चे होने की, तो अप्रैल में फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, 26 से पहले पहले करवा देना। देख, अभी करवाना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड अक्टूबर एंड में, फिर जनवरी एंड में, उसके बाद सीधा तेरे को कराना है अप्रैल फर्स्ट वीक में करवा लियो। ये तीनों अल्ट्रासाउंड लेके आना अस्पताल। अगर यहाँ करवानी है डिलीवरी, 2 लगने हैं। टीटी लग गए? टीटी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। नहीं लगाए? ये एक आज लगवा लो, सीधा जाना इमरजेंसी में, बोलना मैडम ने बोला है, एक लगवा लो। ये लगने से कंफर्म कब हुआ प्रेगनेंसी हुई है? हाँ, कंफर्म कब हुआ कि प्रेग्नेंट है? ये बीच में पता ना 23 तारीख में 23 चेक किया था? हाँ। और बेटा सुन, जो ये जांचें तू आज करवा रही है ना, ये भैया 9 महीने में 4 बार होंगे। ठीक है, अभी मैं आपका चार्ट बना देती हूँ। अभी आप अगस्त है ना, अगस्त फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, ये आज हुई आपकी। ठीक है, आज भी कर रहे हो आप। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक करवाओगे आप नवंबर में दूसरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, टोटल 4 बार करवानी है। इससे आपका ही फायदा है, बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता लगेगा। ठीक है ना? और प्लीज भारी सामान मत उठाना। सीढ़ियों वाला रूम है तो रूम चेंज कर लो, है ना? ऊपर जाना पड़ता है क्या? ऊपर नहीं। हाँ, बेडरूम से किचन थोड़ा सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी है? किराया में रहता है ना, 5 है, 5 स्टेप ऊंचा है थोड़ा अच्छा है। तो बेटा आराम से जाना। ठीक है ना? या आप लेके जाना। वैसे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। 8वें 9वें महीने में तुम हिल भी नहीं पाओगी, उस समय ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? एक आज करवाओ इन्वेस्टिगेशन, एक नवंबर में करवाना। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एक करवाना फरवरी में, ये तीसरी हो गई। और एक करवाना सीधा अप्रैल में डिलीवरी से पहले। मैंने तुम्हारा सारा चार्ट बना दिया है। ऐसे मैं किसी को समझाती नहीं, पता है? तो मैं आज में समझा रही हूँ, पता है? क्योंकि इतने पेशेंट होते हैं। देख, आप भी तू ये दवाई लेके जा, सबसे पहले इनम सेंटर जा। ठीक है, ये देखो बुखार आ रहा है, नाश्ता कर लिया होगा, ये गोली खा लियो, ये गोली खा लियो, ये गोली खा लियो, ये तीनों गोली खानी है। ये तो तब खानी है जब बुखार आएगा। ठीक है, और ये 2 गोली 3 रोज की है, ये खत्म होगी फिर खाने के आना, बाद खाना है। खाना खाने के बाद खानी। ठीक है, सुबह नाश्ता करने की 2 गोली खा लेना। ठीक है, फिर शाम को, हाँ, रात को। नहीं, 2 गोली सुबह खा लो, एक ही टाइम। बस एक ही टाइम सुबह नाश्ता किया, 2 गोली खा ली, बात खत्म। मैं तूने का बुखार है ना, तो मैंने ये गोली दी है बुखार की 3 दिन की। जब ये 3 दिन की लेके जा, जब बुखार आएगा खा लियो। ठीक है, अब देख तेरा अल्ट्रासाउंड एक तो हो जाएगा या तो इस महीने या तो अक्टूबर में। ठीक है, अगर मैडम आती है तो इस महीने हो जाएगा, नहीं आती है तो अक्टूबर में आना। दूसरा होगा तेरा जनवरी में, तीसरा होगा अप्रैल में। ठीक है, और ये कर, सबसे पहले जाके दवाई ले ले, जांचें करवा ले। और मैंने अल्ट्रासाउंड के लिए भैया लिख दिया है। ठीक है, अगर मैम कल परसों में आती है या अगले महीने आती है, जब भी आती है इसी पर्ची को लेके जाना, मैम इसी पर्चे में कर देगी। ठीक है, ये बाद का है, आज क्या करना है देखो, दवाई लेके जानी है और ये जांचें करवानी है। ठीक है, और ये अल्ट्रासाउंड की तब तो अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, मैंने महीना लिखा है अगस्त, नवंबर, फरवरी, अप्रैल। ठीक है, जाओ, टेक केयर।
ये कहाँ पर करना टेस्ट हो गया? हाँ पहले भैया दवाई ले लो, फिर ये गेट के ठीक सामने लैब है, ठीक है? ओके। अल्ट्रासाउंड भैया मैं करा के देख लूंगी, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाओगे कहाँ? डॉक्टर कुछ मैम छुट्टी जाने की है, मेरे इतने पेशेंट वेट कर रहे हैं, बताओ। ये तो चलो कोई नहीं, प्रेग्नेंट लेडी इतनी जा रही है ना, बताओ, जिनको प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है ना, बहुत दिक्कत है मैम। पूरे धातु में एक ही है ना, हमारे यहाँ तो पोस्ट है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं आ रहा। अब इतने दूर, इतने बैकवर्ड कौन आएगा, है कि नहीं है? वही है, जब आ जाएंगे तो एक बार अल्ट्रासाउंड तो मैं बस यहीं से होता है ना, उल्टी करने का मन करता है, इसे गैस ही हो रही, इसे गैस्ट्राइटिस ही हुआ है, लेकिन आपको करना है अपनी तसल्ली के लिए, करवा लो। क्या पता उस गैस ने कुछ खराब कर दिया हो अंदर, आते सड़ जाएंगी। आते हैं ये होती है ना इंटेस्टाइन, ये सारी सड़ जाएगी। पॉटी होती है, अब बता, पॉटी सूखी होती गीली होती है? पॉटी में जोर लगाती है ना, झूठ बोल रही है अंकल ये। अगर पानी नहीं पिएगी तेरा पेट सूखेगा, तेरे को गैस्ट्रिक का पेन हो रहा है, तेरा पेट, अब जब कभी कल जाएगी ना पॉटी, चेक करना, इसको आती होगी एकदम टाइट सूखी हुई, जो ला के निकालती होगी। सूखी तो नहीं होती बोलती, ये तो पता नहीं अंकल, अब ये किस करके ना, हमने पढ़ाई करी है, पता ना, से बोल रही हूँ मैं, कल तू नोटिस करना, ठीक है? अभी क्या करना बता, दवाई दूं घर के लिए? दवाई है, दिखाओ। दवाई तो दो ही तो यहाँ से निकलना है तेरे को, झांचुला रहेगी। अंकल शादी वादी कर रहे क्या इसकी? ना पढ़ाओगे ना इसे भी? हाँ, एमए तो कर ले, कम से कम एमए कर लेगी ना, उसके बाद बहुत ऑप्शन खुलते हैं सरकारी नौकरी के, तैयारी करेगी, 1 साल निकाल लेगी, यहाँ से निकल ले। ये नहीं देना है, ये भी नहीं देना है, ये दोनों नहीं देना है। ये दिया किसने? यही से लिया था सर है ना, चश्मे वाले। आप आ रहे थे ना एक बार शाम को? हाँ, सर था। कौन सर थे? मतलब मेल डॉक्टर था? हाँ मेल। चश्मा कौन पहनता है पता नहीं यार, यहाँ सब डॉक्टर है, वैसे पूरा स्टाफ ही डॉक्टर है, सब होशियार है मोदियाँ। 3 दिन की दवाई इनको तो खा लेना, ठीक है? और ये पीरियड्स के टाइम पे हर हमेशा दर्द होता है। आप कौन हो, भाई हो? हाँ, क्या फिर क्या है, पीरियड्स नहीं आते टाइम पे? आते हैं, दर्द होता है। वो तो होता ही है, सबको दर्द, अभी तो इसकी उम्र कम है ना, जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ेगी ना तो वो दर्द कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग के 3 दिन पेन होता था हमारे 19-20 साल में, या हाई स्कूल में, इंटर में। अब जब तू जैसे 20 क्रॉस करेगी, 25 क्रॉस करेगी, देखो सिर्फ फर्स्ट डे दर्द होगा बस, बाकी 4 दिन नहीं होगा। पीरियड 5 दिन आते हैं पूरे, ठीक है? मैं दर्द की भी दे रही हूँ, अगर इसको दर्द होगा तो अस्पताल लेके मत आना, कोई फायदा नहीं है, इंजेक्शन ठोक देंगे, पेनकिलर, दवाई खाएगी तो कम नुकसान होगा इसे ना। और एक ना इसे मल्टीविटामिन दिलाना बाहर से, थोड़ी ताकत आएगी शरीर में। और पाचन वाली कोई दवाई नहीं आती भैया, खाना पचाने कोई दवाई नहीं आती है। वो खाना पचाना है तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पी, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते कभी, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पी, 1 लीटर कम से कम पिला दो उसे, जैसे इसकी हालत है। और मैं इसको दे रही हूँ ORS, क्योंकि इस पर जान वान तो है नहीं बिल्कुल भी, है ना? तो ये मल्टीविटामिन और इस ORS से ताकत आएगी शरीर में, ठीक है ना? ये मल्टीविटामिन की दवाई लेके जाओ 7 दिन की, इससे इसको बहुत फायदा होगा। ORS जाओ 5। ORS पता ना क्या होता है? पाउडर होता है, उसको फाड़ते हैं, पानी में डालते हैं, उसमें भैया बहुत सारे फ्लेवर आता है, नींबू का भी आता है, जो अच्छा लगता है ना वो लेके जाना। 1 गिलास पानी में वो डालना, इसको घर ले जाके सबसे पहले यही खिलाना, ठीक है? और अभी नाश्ता कर लिया, ये सारी दवाइयाँ खा लेना भी, ठीक है? अगर तेरे को दर्द फील होता है रात में, ठीक है, तब भी ये दवाई खानी है। अंकल पर्चे में पढ़ लेना, ठीक है? डाइक्लोफेनाक लिखा होगा, ये दर्द की है। बाकी ये दोनों तेरे को डेली करना है। तेरे को 5 ORS खत्म होंगे अंकल, दोबारा 5 ले जाना है। 1 गिलास पानी में आधा पैकेट डाल, इसको पीते, इससे क्या होगा, इसकी पानी की जो कमी है ना बॉडी में वो पूरी होगी। दूसरा ये मल्टीविटामिन, इससे ताकत आएगी शरीर में, जिस सुस्त पड़ी है ना ये थोड़ी ताकत आएगी, ठीक है ना? इसमें एक बड़ा डब्बा पे आता है, वो ले सकते हैं। हाँ ले लो, ग्लूकोज ले लो, या इसमें वो है ना कि फ्लेवर होता है, टेस्ट आता है। और अगर तू नींबू वाला लेगी ना, सिट्रिक एसिड, वो तो और फायदा है, खट्टे वाला जो होता है ना वो पिलाना इसे, वो तो फायदा देगा बहुत। क्या बेटा, इसमें मैं लिख रही हूँ अल्ट्रासाउंड ले, ठीक है? मैम आजकल में अगर आती है मैम, अच्छा अगले महीने भी आती है, अस्पताल बताना भैया, फालतू का 20 रुपये का पर्चा बनाओगे, इसी पर्चे को लेके जाना मैम के पास। मैम कुछ चेक नहीं करेगी, मैम बोलेगी अल्ट्रासाउंड कराना है, कर देगी मैम, ठीक है? इसी पर्चे को कराना, ठीक है? हाँ, और अगर इसे दोबारा दर्द होता है तो अस्पताल आके इसी पर्चे में ये सारी दवाएं ले जाते रहना, ठीक है? जाओ, ओके, आ जाओ। मैम क्या कहते हैं, मेरे ना लैट्रिन वाले उसमें दाना टपकाना पता नहीं क्या, और जब भी लैट्रिन करती हूँ उस टाइम बहुत दर्द हो रहा है। तेरे को बेटा बब्बा सीर हो गया है। 25
बेटा तुझे इमरजेंसी में दिखाना है, डॉक्टर कौन बैठी हुआ, अच्छा यहाँ से प्रेग्नेंट लेडीज दिखाएंगे। ओके इमरजेंसी नीचे। हाँ सब लेडीज है, डोंट वरी यार, क्यों डर रही है, आ जाओ। इसको ना वो ब्लड जांच लिखना था। कौन है पेशेंट, वो आ रही है, बुला ले पेशेंट को। ब्लड जांच क्यों लिखना है, क्या हुआ ऐसे? वो पेट दर्द हो रहा है। तो पेट दर्द में ब्लड जांच करवाते हैं? नहीं, एक बार करवाना है ना, वो उसके थोड़ा पीरियड नहीं आ रही है ना। तो अल्ट्रासाउंड करवाओ उसके लिए बेटा। नहीं वो मतलब वो शादीशुदा है तो इसलिए। अच्छा उसके लिए, वो कहीं है कि नहीं है। तो घर पे चेक नहीं किया? हाँ घर पे चेक किया, क्या है? उसमें तो नहीं आ रहा है। इसमें भी नहीं आएगा फिर। सिंगल लाइन आएगी ना उसमें, बैठ जा नीचे। ये कब दिखाया था? 26 तारीख को। हेलो जल्दी आया ना, और जल्दी आया, आप साथ में? जल्दी आया, इधर आ, जल्दी आया। बेटी है आपकी? वो मेरी बहू ही रे, आ रे इसकी भाभी? वो रानी। क्या नाम है सुमित्रा? क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? 20 साल उम्र है इसकी बस। शादी कब हुई थी? हो गया 6-7-8 महीना। अच्छा अभी हुई शादी, प्लान किया था? आप लोग बाहर जाओगे जरा, आप दोनों बाहर जाओ, बात आता है। जाओ जाओ बाहर जो बात कर लूँगी, जाओ। अब बता, प्लान किया था? बच्चा प्लान नहीं किया था, गलती से हुआ है? क्या करना है, बच्चा रखना नहीं रखना है? पहले खुद चेक करती बेवकूफ़, तो खुद चेक करती। अगर 2 लाइन आती है ना, इट मीन्स 3-4 बार चेक किया, उसमें एक ही लाइन है। अभी कब चेक किया था? अभी 1 हफ्ता हुआ। और मेरे पीरियड्स को भी अभी हो रहे हैं 2 महीने। 2 महीने से नहीं हुए हैं? हो सकता है फिर तो प्रिकॉशन नहीं लेना ना कुछ भी। तो ऐसे काम क्यों करते हो उल्टे सीधे, प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हो? बताओ, फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब होता है? कि जब इंसान सक्षम होता है, इंसान के पास सब कुछ होता है कि वो अब बच्चा पैदा कर सकता है, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। उससे पहले इंसान क्या करता है, प्रिकॉशन लेता है। कॉन्डम का नाम सुना है? कॉन्डम यूज़ करते हैं लोग। तो कॉन्डम यूज़ क्यों नहीं किया? अब तू कह रही बच्चा रखना है नहीं रखना है, पता लग गया घर वालों को, उससे कुछ नहीं। घर वालों क्या कर रहा है, जीना तेरे को है ना, तो तू तैयार है? बता मुझे, आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम नहीं, जो पुराना पेशेंट था। कोई नहीं, फिर भी जांचें करवा लो। ये बताओ आखिरी महीना कब आया था? अगस्त। जुलाई जून, मई में आया था, जून में आया था? कितने? 12 खत्म हुए थे शुरू हुए थे? बेटा तेरी डिलीवरी होगी 19 मार्च से पहले, ठीक है? अगर बच्चा रखती है तो एक जांच करवा ले। आंटी 1 मिनट रुक जाओ यार, क्या हो गया है? आपको ही दिखाओ मेरे को। मुझे क्यों दिखाओ भाई? कोई लड़की अरे दीदी मैं देख रही हूँ उसे, वो इमरजेंसी मीडिया ना, मेरे पेशेंट नहीं है वो, लेकिन फिर भी देख रही हूँ। कोई दिक्कत, थोड़ा वेट करो, बहुत इमरजेंसी है ना इसलिए। लेडीज के चक्कर में ना, इसलिए आपसे कोई नहीं इसलिए आप यहाँ पर रुका हाँ, दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप मदर इन लॉ हैं? देखो इसकी जो डेट है बच्चा पैदा होगी 19 मार्च की है, ठीक है? एक जांच मैंने लिख दी है, ये करवा लेना, इससे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उसको तो बच्चा रखना ही नहीं है, उसको तो पूछ लो पहले क्यों रखना है कि नहीं है बोल के एक बार खून का। अगर बाई चांस हुआ तो क्या करोगे? रखना ही नहीं, उसके बाद दोबारा आएगी इस साल, ठीक है? तू आना, हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है? ठीक है। तेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए ना। और ऐसा नहीं है, अभी तो बच्चे हैं यार, आंटी हो जाएगा बच्चा। उससे मैंने प्यार से पूछा, कह रही मैम नहीं रखना है, खुद बच्चे हैं, क्या आप बच्चा संभालेंगे, है कि नहीं है? आप ही टेस्ट करवा लो कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद दोबारा स्कूल आना, ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। पूजा ये कौन है? क्या हुआ है तेरे को? वो मतलब अजीब सा होता है। और मुझे ये भी पता नहीं, तू खाना नहीं खाती है? तो फिर थोड़ा खाते हैं रे। फिर और मुंह में भी ऐसे दर्द सा पड़ता है। तो ये तो स्किन के डॉक्टर को दिखाओ ना, ये ताज जो है। और ये खाना वाना ढंग से नहीं खाती है आंटी। अगर ये खाना खाती, चेहरे पे रौनक तो आती। भाभी का चेहरा देख अपनी, देख भाभी का चेहरा देख।
और बाकी इसका कलर ठीक है, इसका यहाँ कर सही है। ये झाइयाँ पड़ रही हैं, झाइयाँ ये ठीक है ना, इसके लिए जाना पिथौरागढ़, वहाँ होगा स्किन का डॉक्टर, वो तेरी झाइयाँ साफ करवा देगा। लेकिन तेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। अगर तू बाई खाना नहीं भी खाती है, झाइयाँ तो हटा देगी, लेकिन तेरे को ताकत नहीं आएगी। इसे खाना वाना खिलाओ। कितनी रोटी खाती है? एक रोटी, आधा रोटी, इतना छोटा। क्यों? खाना क्या तेरे को बता? गोलगप्पे खाने, मोमोज खाने, बर्गर खाती है? नहीं बाहर का तो ना खाती नहीं, पता नहीं खाना नहीं एक बार यही। कोई टेंशन है? टेंशन तो नहीं बॉयफ्रेंड की? शादी होगी नहीं होगी है? तो क्यों नहीं है फिर बताओ। हम सारा ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, तब भी देखो कितना रौनक है। जब इंसान काम करता रहे ना और अच्छा खाता रहे तो इंसान कभी वीक पड़ ही नहीं सकता, है कि नहीं है? तो क्या करना है बताओ फिर? ग्लूकोज तो मैं लगाऊंगी नहीं इस पे, अच्छी खाई चल के आ रही है ठीक है। दवाई दूंगी, दवाई खिलाओ, लेकिन दवाई से इसको थोड़ा मतलब अंदर जो एक बार जैसे खून जाना, अगली बार भी एक बार यहाँ दिखाया था ना। हाँ खून जांच करवाओ। हाँ एक बार खून जांच। खून तो होगा ही, इस पे होगा, इस पे 8-9 ग्राम खून मुश्किल से। हाँ ऐसे और कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, हाँ। इसे डेली रोटी में खिलाओ। शरीर में दर्द नहीं रहता है? धीरे धीरे होगा। पता नहीं खा खा के कमजोर, पहले तो मोटी धीरे, आजकल तो बहुत कमजोर हो गई। पता नहीं कोई टेंशन है क्या? मुझे बता दे, बाहर भेज उनको बता। जांच कब करवाई थी आंटी? जांच कब करवाई थी? पहले बहुत पहले हो गया, उस साल हो गया। हाँ इसको ग्लूकोज भी चढ़े थे, उसके बाद और थोड़ा ठीक हो गई, खून की कमी बताया था। अरे फिर एक बार खून की कमी होगी नहीं आंटी जब खाना नहीं खा रही है। खून कैसे बनेगा? तो अंडे खाती है? कितने अंडे खाती है दिन में? अंडे की भुजिया खाती है? अंडे उबाल के खाती है? भुजिया खाती है रोटी के साथ। इसे अंडे उबाल के दो डेली 4। ये चाट बना रही हूँ मैं, ऐसे खिला नहीं खाएगी तो बताना टीवी को ठीक है। 4 अंडे डेली उबाल के खाएगी। अंदर का जो पीला पार्ट है वो फेंकना है, जो बाहर का व्हाइट पार्ट है उसमें होता है प्रोटीन, उसको खाना है डेली। नमक डाल ले ऊपर से, चाट मसाला डाले टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मांस मच्छी खाती है? मटन चिकन खाती है? कितना खाती है? 2-3 पीस। चावल में खाती है, रोटी में खाती है? हाँ तो दिन सुबह खा 4 रोटी, रात को 4 रोटी। उम्र कितनी तेरी? 21 साल। 20-21 साल 3 रोटी खा लेता है। आंटी सुबह 4 रोटी खिलाओ, यहाँ लिख रही हूँ 4 रोटी नाश्ते में। आप खिला के दिखाओ, तब आप ये होगी मोटी, आप बोलोगे पतली कब होगी फिर ये, आप ये बोलोगे। डाइट ठीक रख बेटा, अभी तो बच्ची है तू। 4 रोटी रात में ठीक है। दिन में दाल चावल यही बनाते होंगे आप लोग है ना। बस 1.5 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल। बाकी दही मक्खन मट्ठा बटर जो खाना है खा। अचार दही मक्खन तो खाती नहीं है। इसे खिलाओ, मक्खन खाएगी थोड़ी मोटी होगी। शरीर मोटा होने से कुछ नहीं होता है ठीक है। अंदर होनी चाहिए ताकत, है कि नहीं है? ताकत तुझे आएगी इस हेल्दी खाने से। और बाहर अगर मार्केट मोमोज खाती है, मोमोज खा, मोमोज में होता है मैदा ठीक है। समोसे खाने, समोसे खा। पिज्जा खाना, पिज्जा, तेरे को सब कुछ खाने की छूट है, पर तू खा। मेन दिक्कत है खाने की। और अगर घर का नहीं खाना है तो बाहर का खा ले, बाहर खा ले कुछ भी जो भी, लेकिन बस खाना है ठीक है ना। 8 रोटी तेरी जिंदगी बना दी मैंने, 8 में 7 तो खाई लेगी, 6 तो खाई लेगी है ना। पहले बना 8 रोटी का, नहीं खाई आइए 8 रोटी 2 मील में तो 4 खाना, 5 खाना ऐसे, लेकिन 2.5-3 रोटी से 1 मील में ज्यादा, मतलब 1 मील में खाना ठीक है ना। आंटी खिलाओ पिलाओ, कमजोर है ये दवाई लेके जा, ये जांचें करवा ले, कल आके दिखा, अगर 1 घंटे में दिखा देना मेरे को। जा बेटा आ जाओ। मम्मी चल भी नहीं पा रही है, यह एडमिट है। तो इमरजेंसी में दिखा बेटा डॉक्टर कोमल को। कब से क्यों खड़ी है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी दिखाती है। ऐसा बोला कि यहाँ दिखाओ। यहाँ क्यों दिखाओ मतलब? ये लिख के दिया दिखाओ। अरे हुआ क्या मम्मी को? प्रेशर आई हुआ था। हाँ अभी वही वो लगाया था दवाई। गाइस ओपीडी चल रही है, आप लोग को दिख ही जाएगा मेरी ओपीडी आज कैसी गई है। और अभी पेशेंट आ ही रहे हैं, बैठना पड़ेगा, मेरा लाइनर फैल गया है। और अभी पेशेंट आ ही रहे हैं, बैठना पड़ेगा अभी आधा 1 घंटा और, शायद 12 बजे जाऊंगी तो। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। से ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते